क्या आपने कभी सोचा है कि एक्वेरियम में सडन वाटर चेंजेस से फिशेस क्यों मर जाती हैं? और क्या आप जानते हैं कि वाटर चेंजेस के दौरान हमारी फिशेस को असहनीय पीड़ा होती है? आखिर ऐसा क्यों होता है और इसका क्या समाधान है, समझते हैं आज के साइंस बिहाइंड में, जिसमें हम जानेंगे फिशेस की रिमार्केबल वाटर अडैप्टेशंस बाय लर्निंग द कंसेप्ट ऑफ ऑस्मोसिस। जब भी हम दो सॉल्यूशंस विद डिफरेंट सॉल्ट कंसंट्रेशंस को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं, देयर इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट from low solute concentration towards high solute concentration, and this movement of solvent is called osmosis. अब सवाल ये है कि ऑस्मोसिस का हमारी फिशेस के सर्वाइवल से क्या संबंध है? Come, let's see how osmosis is affecting our fishes. हमारी पृथ्वी पर मेजरली दो तरह के एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स पाए जाते हैं। One is fresh water of rivers and lakes, and other is marine waters of seas and oceans. सबसे पहले बात करते हैं फ्रेश वाटर में रहने वाली रोहू और काटला जैसी फिशेस की। इन फिशेस के बॉडी फ्लूइड्स में सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होता है सराउंडिंग वाटर के कंपैरिजन में, और ऑस्मोसिस के ही कारण वाटर कंटिन्यूसली बॉडी के अंदर एंटर होता रहता है। ये सिचुएशन बिल्कुल वैसे होती है जैसे कुछ किशमिश के दानों को अगर हम सादे पानी में भिगो कर रखते हैं तो कुछ समय बाद उनमें फुलावट देखी जाती है। जरा सोचिए, हमारी फिशेस में भी अगर ऐसे ही फुलावट हो, फूलते फूलते वो तो पक जाएंगी। बट ऐसा नहीं होता, because there are some adaptations which prevent such situations. First adaptation is freshwater fishes do not drink water. जरा सोचिए, पानी में रहते हुए भी पानी की एक बूंद ना पीना। Second, these fishes excrete large amount of dilute urine, और साथ ही साथ बहुत सारा सॉल्ट भी रिमूव हो जाता है। सो आयनिक बैलेंस बनाने के लिए there are some special cells on their gill membrane, and these cells are called ionocytes, जो कंटिन्यूसली इंपॉर्टेंट आयंस जैसे कि सोडियम और क्लोराइड आयंस को बॉडी में सिक्रीट करते रहते हैं। दूसरी तरफ है खारे पानी में रहने वाली मछलियाँ। इन मछलियों के बॉडी फ्लूइड्स में सॉल्ट कंसंट्रेशन कम होता है सराउंडिंग वाटर के कंपैरिजन में, जिसके कारण एक्सेस लॉस ऑफ वाटर का खतरा रहता है, एंड दैट कैन किल आवर फिशेस ड्यू टू डिहाइड्रेशन। To survive such situation, again there are some adaptations. जैसे कि these fishes drink a lot of water. बट पानी भी तो खारा होता है जिसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। So there are again some special cells on their gill membrane, जिनको हम ionocytes भी कहते हैं। They remove excess of salt from the drinking water. और साथ ही साथ ये फिशेस बहुत कंसंट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट करती हैं, so as to conserve more and more water in their bodies. तो देखा आपने, हर फिश अपनी सराउंडिंग वाटर के सॉल्ट कंटेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करती है, और जब हम एक्वेरियम में सारा का सारा पानी चेंज कर देते हैं तो कई बार वाटर इम्बैलेंस के कारण ही हमारी फिशेस मर जाती हैं। और these water transitions are very painful because at this time only the fishes are under high stress to acclimatize to new situations. Now, how we can make things easy for our fishes? First, never change whole water of your aquarium in one term. हमेशा 20% वाटर को ही रिप्लेस करिए, और जब भी वाटर चेंज करें दैट शुड बी एट रेगुलर इंटरवल्स, सो दैट हमारी फिशेस वाटर चेंजेस के लिए हैबिचुअल हो पाए। सो फॉर हैप्पी फिश कीपिंग, कीप वन मंत्रा इन योर माइंड: 20% आउट, 20% in will keep your fishes happy and clean. Akash Edu TV is now available on phone for registered JioSIM users. Just download the JioTV app and start JEE NEET preparation on Akash Edu TV. Airtel DTH subscribers can watch Akash Edu TV at 8.23 rupees per day by giving a missed call on 91540 52467.